हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने हरियाणा के 2,05,000 करोड़ के बजट पर सवाल खड़ा किया। संपत सिंह ने कहा कि इनके बजट की हकीकत जो घोषणाओं से कोसों दूर होती है। इस साल में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश। हरियाणा के 2,05,000 करोड़ से ज्यादा के बजट को नायाब बजट करार दिया गया। तमाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग लगातार ये बात कहते रहे कि ये नायाब बजट है और हर वर्ग का इस खास बजट में खास ख्याल रखा गया है। और इसी पर प्रतिक्रिया के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे बताइए कि 2,05,000 करोड़ का बजट, एक छोटे से हरियाणा प्रदेश के लिए 2,05,000 करोड़ का बजट सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बेहतरीन लगता है, लेकिन इस बजट का कितना फायदा आप हरियाणा प्रदेश के लोगों को मान रहे हैं? नायाब बजट इसे नाम दिया गया, क्या वाकई ये बजट नायाब है? आप ठीक कह रहे हैं कि कहने के लिए तो बहुत लग रहा है, 2,05,000 करोड़ है हरियाणा जैसी छोटी स्टेट के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ 7-8 सालों से इनके जो बजट आ रहे हैं ना, जब एक्चुअल अमाउंट आती है उसमें सारा का सारा करीबन 20-25 हज़ार करोड़ रुपए घट जाते हैं। 22-23 का मेरे पास है 1,77,000 करोड़ रुपए बजट रखा था, अल्टीमेटली खर्चा हुआ 1,52,000। फिर इन्होंने 23-24 को रखा 1,83,000 का, खर्चा हुआ 1,66,000। पिछली बार रखा था इन्होंने 1,89,000, 1,90,000 करीबन का। अब उसको घटाकर 1,80,000 करोड़ तो कर दिया अनुमानित में, और अब बढ़ा के कर दिया 2,05,000 करोड़। तो दिखाने में तो बड़ा अच्छा दिखता है कि 25,000 करोड़ बढ़ गया, और बढ़ोतरी 13.7 बता दी नायब सिंह जी ने। लेकिन बढ़ोतरी ये जो है 7.9% है, अगर पिछली बार जो अनुमानित बजट इन्होंने रखा था उसके साथ कंपेयर किया जाए तो। इसलिए जो है मतलब इनकी कोई गारंटी नहीं है, हर बार ये एक बार बढ़ा चढ़ाई करते हैं ताकि वो अच्छा लग रहे। पिछला आंकड़ा लोगों को याद नहीं रहता, फिर अगली बार बढ़ाई कहेंगे। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ, एक तो ये जो पूरा बजट रख रहे हैं, कम से कम 20,000 करोड़ रुपए जो है इसमें खर्च नहीं कर पाते हैं। पिछले दिनों मैंने उदाहरण भी दिया था कि बहुत सी स्कीमें ऐसी थी जो पिछले बजट के अंदर रखी गई थी। उस 215 स्कीमें मैंने ऐसी बताई थी जिसमें 6500 करोड़ का प्रावधान था और एक नया पैसा उसके अंदर खर्च नहीं हुआ था। वो बहुत सी ऐसी स्कीमें थी जैसे किसान कल्याण के लिए थी, मशीनरी वगैरह की सब्सिडी थी, 347 करोड़ रुपए रखे थे, खर्च जीरो किया। इसी तरह ग्राम विकास के लिए जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उनने ग्रांट जो अलाउ की थी हमें 848 करोड़ की थी, एक पैसा खर्च नहीं किया। पीएम आवास योजना बहुत बड़ी अमाउंट थी, उस पीएम आवास की 362 करोड़ थी और लेकिन खर्च हुए 2 करोड़। ये अमृत जल और अमृत मिशन आपका सीवरेज के लिए 2 मिशन उन्होंने चलाए थे। अमृत जल का जहाँ तक सवाल है 698 करोड़ रुपए रखे थे, एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ। और अमृत जल सीवरेज के लिए जो इन्होंने 144 करोड़ रखा था, एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ था। यही हालात मुझे लगता है इसका होगा, क्योंकि इनके ऊपर दबाव जो है वो कर्जे का बढ़ता जा रहा है। कर्जे का दबाव तो बढ़ता जा रहा है सर, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि हर एक वर्ग का खास ख्याल नायब सिंह सैनी की सरकार की तरफ से बतौर वित्त मंत्री इस बजट में रखने का काम नायब मुख्यमंत्री ने किया है, नायब सिंह सैनी ने किया है, तो ये मुझे बताइए कि क्या तमाम वर्गों को इस बजट से फ़ायदा होने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता जो उन्होंने कमिटमेंट की है वो पूरी कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, देनदारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। ये कहते हैं ना कि हर टाइम जो है कर्जा तो लिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कर्जा लिया जाता है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 2014-15 में इन्होंने राज संभाला था, और उस टाइम संभाला जब कर्जा जो था उस घरेलू सकल उत्पाद का जो है 16% था, और आज ये बढ़ते 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 ये हो गया जाके 26%। कहाँ 16 और कहाँ 26। इसके बाद आपको पैसा काम करने के लिए कितना पैसा बच जाएगा? जैसे रेवेन्यू खर्चे आपके, वो रेवेन्यू खर्चे जो है वो आपके राजस्व खर्चे जो है बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, और जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इस 2,05,000 करोड़ में से केवल 16,000 करोड़ बचेगा, जो जिसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हो। इससे पिछला जो बजट था, चुनावी बजट जिसे नाम दिया जाता है, मनोहर लाल खट्टर ने वो बजट अंतरिम बजट पेश किया था। उस वक्त एक एलिवेटेड रोड 850 करोड़ से ज़्यादा के खर्च के साथ हिसार को जाम मुक्त करने के लिए एलिवेटेड रोड का बजट में जिक्र किया गया था। उसके बाद कभी कोई जिक्र नहीं किया गया, बात खत्म कर दी गई। देखिए, ये हिसार का तो हमें पता है, आपको शहर का अपना शहर है, यहाँ एलिवेटेड रोड की भी घोषणा हुई थी, यहाँ नए अस्पताल की भी घोषणा हुई थी, यहाँ नए बस अड्डे की घोषणा भी हुई थी,
यहाँ गो अभ्यारण्य की भी हुई थी, यहाँ इसी तरह से सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्लांट की वो बात भी चली थी। न जाने कितनी कितनी बातें कही गई थी, एक भी बात धरती पर जो है हिसार के अंदर नहीं आई है। और ये हालत और जगह की है। मैं इनका सबसे बड़ा सिटी बता देता हूँ, फरीदाबाद। 100 करोड़ रुपए करीबन इन्होंने स्मार्ट सिटी के लिए घोषणा की कि हम फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी बनाएंगे। करनाल पर तो जो खर्च करना था वो खर्च कर दिया स्मार्ट सिटी का, लेकिन फरीदाबाद में 100 करोड़ में से एक नया पैसा खर्च नहीं किया। ये हालात हिसार के हैं। एयरपोर्ट का कितना नाम लिया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। पहले हमने कह दिया था कि भारत सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आपका कोई जिक्र नहीं है, कोई मंजूरी नहीं है। सारा पैसा हरियाणा सरकार ने लगाया है। और ज़मीन भी जो है बहुत ज़्यादा जो है लाइव स्टॉक फार्म की, ये ज़मीन तो लिमिटेड ज़मीन होती है। आज ज़मीन दिख रही है, ले ली इतनी, लेकिन है क्या वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट ही पूरी तरह से नहीं बन पाएगा। एयरोड्रम, इसका मतलब है कि कोई आवाज़ आ जाए, कहीं से आ रही है और कहीं से चले जाए, प्राइवेट आ रही है तो, सरकारी आ रही है तो, और लंबा चौड़ा नहीं हो पाएगा। और 4-5 स्टेशन बता दिए, यहाँ तक जो है हमारी हवाई जहाज़ जो है जाएगी। मुझे लगता है कि अगर उसमें कोई सब्सिडी नहीं देंगे तो वो भी नहीं जा पाएगी। इसलिए अब कह दिया कि वहाँ कॉमर्शियल सिटी बनाएंगे। अब फिर कहा है कॉमर्शियल सिटी, बजट के अंदर कहा है कि हवाई अड्डे के पास कॉमर्शियल सिटी बनेगा। कॉमर्शियल सिटी के लिए एयर कार्गो का जिक्र, हाँ एयर कार्गो का भी क्या, कॉमर्शियल सिटी का जिक्र किया। एयर कार्गो तो है ही है, गोडाउन, और एयर कार्गो तो गोडाउन के लिए हो गया, लेकिन वो कहते हैं साथ में हम कॉमर्शियल सिटी बनाएंगे। पिछले दिनों जो है ई टेंडरिंग हुई थी इनकी, ई ऑक्शन के अंदर एक भी आदमी ने जो है कॉमर्शियल प्लाट वहाँ नहीं खरीदा। कौन खरीदेगा, जो कोई काम ही नहीं है, किस बात का। बार बार ये कह रहे IMT मानेसर की तरह से हम जो है 10 IMT मानेसर बनाएंगे। पूछने वाला इनको 6 IMT ऑलरेडी है, इनकी सरकार आने से पहले थी। 7वें IIT का नाम बता दें जिनके लिए इन्होंने जमीन एक्वायर की हो। चलिए, बात कही जा सकती है कि प्रोफेसर संपत सिंह 2 की ये बात कह रहे हैं कि घोषणाएं तो बड़ी बड़ी की गई है, लेकिन इन तमाम घोषणाओं को पूरा जब सरकार करेगी तभी हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसका सही फायदा मिल सकता है, वरना ये सब कुछ बातें हैं। बातों का क्या। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।